सभी लोग जमशेदजी नौसेरवान जी टाटा के इस कर्मस्थली में जी रहे हैं, खा रहे हैं, रह रहे हैं और उनकी विश्वव्यापी सोच के हम कायल हैं और उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए जे.आर.डी. टाटा साहब ने, रतन टाटा साहब ने उस विरासत को, उस परंपराओं को आगे बढ़ाया है। और आज रतन टाटा जी हम लोगों के बीच नहीं रहे। हम सारे लोग बहुत मर्माहत हैं, लेकिन ये भी अकाट्य सत्य है कि जन्म और मृत्यु अकाट्य सत्य है। लेकिन रतन टाटा जी की जो कीर्ति है, वो कीर्ति कभी मरेगी नहीं, वो अजर और अमर है। और वैसे भी कहते हैं कि मरती नहीं है कीर्ति, मरता है इंसान। मरती नहीं है कीर्ति, मरता है इंसान। मरकर भी चमकोगे एक दिन जैसे चांद सितारा, सदा रहेगा जग में रोशन रतन टाटा नाम तुम्हारा। हम सभी लोग एक ऐसे औद्योगिक क्रांतिवीर को श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे हैं, जिसने इस्पात जैसी कड़ी चीज को बनाया और पूरी दुनिया में इसको एक पहचान दिया। कोरस और जगुआर जैसी बड़ी संस्था को टाटा समूह में शामिल किया। विश्व में एक अनोखी और अमिट पहचान बनाई। लेकिन जीवन के मूल्यों को बहुत सरलता के साथ, सहजता के साथ, मानवीय दृष्टिकोण से उन्होंने जिया है। ऐसे कर्मवीर के जाने पर पूरी औद्योगिक जगत में और सामाजिक जीवन जीने वाले लोगों में एक शोक की लहर है। लेकिन हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमपिता परमेश्वर ने उनको जो जन्म दिया और जन्म देकर उस जीवन का उन्होंने माँ भारती के प्रति समर्पण भाव से जिया। उद्योग में भी एक बड़ी क्रांति भी की और उनका जो आने वाला जन्म हो, जिस नए जन्म में उनका प्रवेश हुआ है, वो भी बहुत शानदार और ऐतिहासिक हो, ऐसा हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि जिंदगी को सबने देखा है, जिंदगी को सबने देखा। मौत की किसे खबर, आती है मुक्ति बनकर, नींद का ये लंबा सफर। ना इसकी कोई मंजिल है, ना इसकी कोई डगर, मौत कुछ और नहीं, जिंदगी का नया सफर। तो वो जीवन के नए सफर में गए हैं। हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनका पूर्व की तरह वर्तमान का भी जो नया सफर हो वो अद्भुत हो, माँ भारती के लिए समर्पित हो। ऐसी कामना के साथ हम उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अपने श्री चरणों में उनको जगह दे। बहुत बहुत धन्यवाद। दिख रहे कई कार्यक्रमों में आप साथ में रहे। तो देखिए, ये जमशेदजी नौसेरवान जी टाटा की एक कर्मस्थली है, जिसको विश्वव्यापी सोच के साथ उन्होंने बनाया था। उसी विरासत को जे.आर.डी. टाटा साहब ने आगे बढ़ाया, उसी विरासत को रतन टाटा जी ने आगे बढ़ाया। और ये भी कटु सत्य है कि जन्म मृत्यु अकाट्य सत्य है। जो आया है उसको जाना है। निश्चित तौर पर हम लोग दुखी होते हैं, लेकिन कहते हैं कि जिंदगी को सबने देखा, मौत की किसे खबर, आती है मुक्ति बनकर, नींद का ये लंबा सफ़र।
न इसकी कोई मंजिल है, न इसकी कोई डगर, मौत कुछ और नहीं, ज़िंदगी का नया सफ़र। तो मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें, और जो नए सफ़र पे वो गए हैं उसी अदम्य योद्धा की तरह, जिस तरीके से उन्होंने सरलता सहजता के साथ औद्योगिक घराने में इतनी मजबूत पकड़ बनाई और एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति जो बहुत सरल सहज थे और शिखर तक पहुंचा दिया उद्योग को। जहां इस्पात जितना कड़ा चीज़ बनाते थे उतना ही वो नरम हृदय के व्यक्ति थे। तो ऐसे व्यक्ति का जाना हम सबों के लिए अपूर्णीय क्षति है। मैं उनको बहुत दिल की गहराइयों से उनके प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनका अगला जीवन पुरुषार्थ का जीवन बने और जो पूर्व का जीवन है वही जीवन आगे भी उनका जीवन का एक रूपरेखा हो, और माँ भारती की जिस तरीके से उन्होंने सेवा की है भविष्य के भी माँ भारती के इसी तरह के लाल वो बने रहें।